हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले जो है कि नीचे जाएगा, फिर उसके बाद हमको जो है कि एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने डिस्कशन किया हुआ था, और जो हमारे लेवल थे मार्केट ने उसको भी अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ी सी 40 30 40 पॉइंट गैप अप देखने को मिली, और ओपन होते से ही मार्केट नीचे गया, फिर एक हमको अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड का दिखाया। और फिर लाइव मार्केट के दौरान में जो है कि हमको यहाँ पर 2 3 बार डाउन साइड का मूव दिखाया, और ओवरऑल लास्ट में जो है कि मार्केट बंद होते टाइम हमको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला। और जो हमारा लेवल था 25,000 का लेवल का, हमने ये डिस्कशन भी किया हुआ था कि अगर 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे अगर सस्टेन होती है तो हमको जो है कि 24,900 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं होती है तो फिर जहाँ यहाँ से जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया। और ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर 25,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हमारा जो रहेगा ऊपर का टारगेट जो रहेगा हमारा 25,200 का, और 25,250 तक का टारगेट हमारा हो सकता है। तो मार्केट ने उसको जो है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो किया, जो हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में कि कल क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि ऑप्शन चेन को अगर देखें, तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कि कॉल साइड में जो है कि पोजीशंस आज के दिन जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। और इन द मनी में भी अगर हम यहाँ पर देखें, पुट साइड में, सॉरी, पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में भी जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। तो ऑप्शन चेन तो हमको यहाँ पर दोनों साइड की कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, और पुट राइटिंग की भी पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड होके गई है। तो ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन देखें तो हमको यहाँ पर जो है कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। ठीक, ये तो थी ऑप्शन चेन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने कैश सेगमेंट का डाटा। तो केस सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें, डीआई ने जो है यहाँ पर 9,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग की हुई है, और एफआई ने जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर उन्होंने जो है कि आज फिर से सेलिंग की हुई है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग आज हमको यहाँ पर प्लस में देखने को मिली, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है मार्केट के लिए। और पीसीआर देखें तो पीसीआर हमको जो है कि यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम यहाँ पर देखें, जो कि डिक्लाइन में जो है कि हमको यहाँ पर 1,500 के आसपास स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, और एडवांस में जो है कि 1,600 के आसपास। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर देखें तो इक्वल इक्वल, जो कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फिलहाल तो हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें फ्यूचर्स मंथ का डाटा देखें, ये जो हमारा फ्यूचर्स मंथ का जो डाटा है वो हमारा, ये जो हमने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, ये है हमारा फरवरी मंथ का फ्यूचर्स का डाटा, क्योंकि आज के दिन जो है कि जनवरी मंथ की एक्सपायरी हुई है। तो फ्यूचर्स मंथ का जो हमारा कल का जो डाटा था वो ये वाला, वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। और ये जो डाटा है हमारा, ये हो गया हमारा मार्च मंथ का फ्यूचर्स का डाटा हो गया। तो फ्यूचर्स का डाटा अगर हम देखें यहाँ पर फरवरी मंथ का, जो कि यहाँ पर प्रीमियम में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर जो है कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा। तो फरवरी मंथ का फ्यूचर्स का डाटा हमको जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और अगर यहाँ पर मार्च मंथ का अगर डाटा देखें तो आज ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हुआ है। तो प्रीमियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रीमियम में भी हम अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम है अभी फिलहाल में। और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है कि मार्च मंथ में भी जो है कि यहाँ पर बुलिश पोजीशन ऐड हुई है। ठीक है। और अब यहाँ पर इंडिया विक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया विक्स में आज फिर से हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें तो हमको यहाँ पर इंडिया विक्स जो है पुलिस इंडिकेशन कर रहा है, और मार्केट की क्लोजिंग अच्छी खासी हो रही हुई है, और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। बस हमारा इंडिया विक्स ही है जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि अभी फिलहाल में पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का अकॉर्डिंग का डाटा हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या
कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया हुआ। बेसिकली आज जो थी मंथली एक्सपायरी थी, तो ऑप्शंस का डाटा आज जो है कि हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ना ही एफआईएस का, ना ही प्रोप्राइटर का, ना ही क्लाइंट का। ठीक, तो यहाँ पर हम सिर्फ ओनली फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट का डाटा कंसिडर करेंगे। कल से न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन का जो डाटा है हम जो है कि कल से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शंस फ्यूचर्स में अगर देखें हम, यहाँ पर एफआई ने जो है कि अभी भी इनकी जो है कि नेट बेसिस के ऊपर शॉर्ट साइड की पोजीशन अभी भी ओपन है, तो इनका व्यू फ्यूचर्स में अभी भी बेरिश है और कैश सेगमेंट में इन्होंने सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो प्रोपराइटर जो ऑप्शन फ्यूचर्स में जो है कि अभी फिलहाल में इनकी तो न्यूट्रल पोजीशन है, ना ही इनकी बुलिश है, ना ही बेयरिश पोजीशन। दोनों साइड की पोजीशन अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और कैश सेगमेंट में जो है कि इन्होंने बाइंग की हुई है आज के दिन। और क्लाइंट की अगर बात करें, तो क्लाइंट जो है कि फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी सेगमेंट में ये जो है कि यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें, तो डीआईएस ने जो है कि यहाँ पर 8,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें, तो ऑप्शंस में जो है कि आज के दिन एक्सपायरी थी, तो आज ऑप्शंस का डाटा हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे। फ्यूचर्स में देखें, तो फ्यूचर्स में अभी भी इनके नेट बेसिस के ऊपर बेरिश पोजीशंस ओपन है अभी भी। और कैश सेगमेंट में जो है कि अभी भी इन्होंने आज के दिन जो है कि 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल अभी भी एफआईएस का जो व्यू है मार्केट के लिए, वो अभी डाउन साइड का ही है। डाटा शीट अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी डाटा शीट जो कि हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ऑप्शन चेन में दोनों साइड की तरफ जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड हुई है, और पुट राइटिंग की भी पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स जो कि हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें चार्ट पे, तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पर कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ था कि इस यहाँ से मार्केट ने जो है कि हमको एक करेक्शन करना, डाउन साइड का मूव दिखाया। और ये जो पैटर्न जो बन रहा है हमारा इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बन रहा है अभी। कल के वीडियो में हमने यहाँ पर इसको क्लियर कट आप डिस्कशन किया हुआ था कि किस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें अभी ये जो बना हुआ है हमारा ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, और अब यहाँ पर ये जो मूव जो चल रहा है वो सी का मूव चल रहा है। और ये जो सी मूव है मुझे लग रहा है जो कि कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, वो जो हो सकता है 24,700 के आसपास का मूव कंप्लीट हो सकता है सी का। और अब ये जो सी का जो मूव आता है ना, तो सी के मूव में भी इंटरनल जो वेव होती है, सब ऑर्डिनेट जो होते हैं वो 5 मूव के होते हैं। तो पहला मूव तो हमारा ये हो गया, सेकंड मूव हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद ये थर्ड मूव हो गया। अब ये जो ऊपर की साइड जो चल रहा है वो फोर्थ मूव चल रहा है। और ये जो फोर्थ मूव मुझे लग रहा है वो जो कंप्लीट होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, 25,500 के आसपास जो है कि फोर्थ मूव यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ से एक फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो थी ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वन डे टाइम फ्रेम पे, कि जो अभी मार्केट में इरेगुलर फ्लैट करेक्शन जो चल रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल के दिन मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम आज का जैसा मार्केट रहा, बिल्कुल वैसा का वैसे मार्केट रह सकता है, क्योंकि बजट नजदीकी है। तो बजट के कारण अभी भी मार्केट में जो है कि ऐसी वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर कल के दिन भी देखने को मिल सकती है। और ये वॉलेटिलिटी ऐसे ही रहने वाली है जब तक बजट अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो है कि बजट के बाद से थोड़ी हमको यहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन मेरा मार्केट के लिए जो व्यू रहेगा, वो पहला जो हो सकता है मार्केट में एक डाउन साइड का मूव दिखाए, और फिर एक जो है कि हमको अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। पहला जो है कि मार्केट नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो है कि सेकंड जो है कि मूव रहेगा वो हमारा अप साइड का रहेगा। लेकिन जो मूव आएगा ना, इसमें हमको यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जब मार्केट नीचे आएगा तो भी हमको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे बड़े बड़े मूव, जैसे कि आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिले, मार्केट नीचे आया तो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस टाइप का मार्केट हमको कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना, कल के लिए भी बजट तक। ठीक, तो जो कल के लिए जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है, और मार्केट अगर कल के दिन नीचे आता है,
25,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमको जो है कि नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि है 25,000 का लेवल। ठीक है, और फिर यहाँ से मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए फिर। ठीक है, और जो बाउंस बैक करेगा ना, फिर वो मार्केट जो करेगा इस पर जो है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट करता है, तो मार्केट जो है कि 26,100 का लेवल भी तोड़ के जो है कि फिर ऊपर साइड का टारगेट जो है कि हमारा जो रहेगा वो कौन सा टारगेट है, जो कि 25,045 तक मार्केट आ सकता है यहाँ से कल के दिन, जो मुझे लग रही है डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद। ठीक, ये तो था पहला सीन। अगर सपोज मार्केट की ओपनिंग होती है गैप अप, और अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन होता है, अगर 1 घंटे मार्केट जो है कि 25,245 राउंड फिगर में 250, 25,250 के ऊपर अगर 1 घंटे की कैंडल अगर सस्टेन होती है, तो हमको यहाँ से जो है कि एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है पहले, जो कि हो सकता है हमको यहाँ पर 25,350 का लेवल। ठीक, और फिर यहाँ से हमको जो है कि एक डाउन साइड का मूव भी देखने को मिलेगा फिर उसके बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब जब मार्केट ऊपर की साइड गया हुआ है, यहाँ से जो कि एक बार यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमको यहाँ से, और एक अच्छा खासा यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और यहाँ पर भी हमको एक अच्छे खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 25,350 के ऊपर। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास भी आता है 25,350 के आसपास, तो यहाँ से डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी मार्केट की जो कि गैप अप अगर ओपन होता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, तो मार्केट जो है कि 25,100 तक आ सकता है, फिर यहाँ से जो है कि सपोर्ट लेके फिर अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक, और जो ऊपर के साइड जब जाएगा ना, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, फिर 25,250 तक, और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 25,350 तक का। ठीक, मार्केट जो है कि इस टाइप से चल सकता है। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ आपको कि पहले मार्केट नीचे जाएगा, या तो फिर मार्केट 25,100 से सपोर्ट ले, या फिर 25,000 से सपोर्ट ले, फिर यहाँ से जो है कि ऊपर की साइड जाएगा। ऊपर की साइड जो जाएगा, पहला हमारा टारगेट रहेगा 25,250 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 25,350 का। ठीक, तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर देखेंगे तो सेम बिल्कुल वैसा का वैसे ही पैटर्न बन रहा है जैसा हमारा निफ्टी में बना हुआ है। ये बना हुआ है हमारा ए, ये बना हुआ है बी, और ये बना हुआ है सी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट पूरे 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे ये पहला मूव हो गया हमारा, ये सेकंड मूव हो गया, ये थर्ड मूव हो गया, ये फोर्थ हुआ, और ये फिफ्थ मूव ऑलमोस्ट। यानी कि इसमें जो अभी देखा जाए, बैंक निफ्टी में जो इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बैंक सेम सिनेरियो है, अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो मार्केट बैंक निफ्टी में जो कि पहला सपोर्ट कौन सा बन रहा है हमारा, 58,700 का बन रहा है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता तो फिर हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ का टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा हमारा 59,500 का रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 59,850 का रहेगा। ठीक, ये दो टारगेट हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो। अगर इस लेवल के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी में, तो फिर जो है कि मार्केट बैंक निफ्टी में जो जो है कि हमको फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। जो हमारा लेवल रहेगा फिर नेक्स्ट वाला, वो रहेगा 58,300 का। फिर यहाँ से जो है कि हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। फिर जो रहेगा हमारा पहला टारगेट रहेगा हमारा यही वाला रहेगा 58,700 का। फिर नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा 59,600 का टारगेट रहेगा। ठीक, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम यहाँ पर बढ़ चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल के बारे में देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही आपको ऑलरेडी ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर जो है कि मैंने शेयर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला, ये यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑलरेडी मैंने कितनी तारीख के दिन शेयर कर दिया था आपको, वेडनेसडे के दिन शेयर कर दिया था। तो अभी भी हमारा जो है कि क्रूड ऑयल में टारगेट अभी बाकी है।
तो क्रूड ऑयल जो है हमने यहाँ पर से बाइंग साइड में है, तो क्रूड ऑयल का जो टारगेट है हमारा 5789 का टारगेट है। अभी भी इसमें जो है कि टारगेट पेंडिंग है, तो इसमें अभी जो भी डिप आता है ना, तो सिर्फ ओनली बाइंग ही करना। अभी भी इसमें बाइंग साइड का टारगेट अभी बाकी है। ठीक, तो ये तो थे हमारी क्रूड ऑयल की डिस्कशन। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल गैस और देख लेते हैं कि नेचुरल गैस में क्या चल रहा है। तो नेचुरल गैस में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो चल रहा है। अभी भी इसमें जो है कि हमारा टारगेट जो है कि यहाँ तक का है, जो कि ये 50 कितना है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का जो हमारा टारगेट है 650 का टारगेट है। तो अभी भी जो चल रहा है, करंट प्राइस जो चल रही है अभी क्रूड ऑयल की, वो चल रही है 586 से। तो अभी भी इसमें जो है कि 50 से 60 70 80 पॉइंट का मूव अभी भी बाकी है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों को अभी शॉर्ट नहीं करना, दोनों में अभी टारगेट बाकी है, अपसाइड का मूव बाकी है। जो भी डिप आता है आप सिर्फ ओनली बाइंग ही करना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो होप आपको सब पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना, जहां पर जो है कि मैं अपने लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता रहता हूँ, जो भी कुछ मुझे लगता है उस हिसाब से। तो अब, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।